नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको निष्पक्ष, ईमानदार और सच्ची पत्रकारिता को जिंदा करना है, तो आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस चैनल को प्रसारित करें, ताकि लोग देखें कि हम लोग किस तरीके के इश्यूज़ को इस प्लेटफ़ॉर्म पर उठा रहे हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मसले पर बात करनी है, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और वो है दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में। ये 2 राज्य हैं जहां पर अदानी और अंबानी यानी कि कॉर्पोरेट्स का बोलबाला है। कहीं पर माइनिंग के स्टेक्स हैं, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का स्टेक है। तो ये असली चुनाव इस बार कॉर्पोरेट्स लड़ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस बार मोदी और बीजेपी एक तरफ और कॉर्पोरेट्स इंश्योर करेंगी कि किसी भी तरीके से ये चुनाव वो अपने कब्जे में कर सके। तो क्या इस बार मोदी नहीं, बल्कि अदानी और अंबानी क्या इस बार का दोनों राज्यों का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इस बार मोदी पर हावी हो गए हैं अदानी, और अदानी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जहां से कि बीजेपी हार जाए, और वो अपने ही हाथ में पूरा चुनाव रखने की कोशिश कर रहे हैं, अदानी और अंबानी दोनों दोनों राज्यों में। हाँ, पहले के मुताबिक ये पहले के हिसाब से जरूर ये चेंज आया है। चेंज आया है क्या कि पहले अडानी तो बहुत पहले से ये में है, बिजनेस में है। लेकिन वो एक एज ए वन एमंग अदर प्ले, वन एमंग इक्वल्स, मतलब अडानी भी है, अंबानी भी है, बहुत सारा। लेकिन अब वो वन एमंग इक्वल्स नहीं है। वो जो है मतलब उन्हीं में से एक नहीं है, अब वो अकेला है। क्योंकि सारे जो जो भारत की विदेश नीति से लेकर के सब जो है उसी के हिसाब से प्रभावित हो रहे हैं। आपने उसकी लिस्ट देखी होगी कि जिसमें कि उन्होंने किस तरह से राष्ट्राध्यक्षों से उनको सब रिविलेशन आए। अफ्रीका का कौन राष्ट्रपति, अभी कहाँ का, केन्या का, कहाँ दूसरा, एक नहीं दूसरा कोई अफ्रीकन कंट्री का बता रहा था क्या कि ये मोदी जी ने मुझसे कहा था, मोदी मतलब अडानी का, क्योंकि के बिजनेस के लिए, मतलब उनको देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह, और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जो कोल फील्ड का हुआ था, उसमें ये भी हुआ कि किस तरह से एसबीआई, उसका गवर्नमेंट जो है उसका ये गारंटर बन गई थी। ये तो, और वो तो मतलब पब्लिक रिविलेशन में है। ये आपने देखा ही कि इस तरह से पेगासस के बारे में आया था, किस तरह से अनिल अंबानी को करने के बारे में, तो पेगासस नहीं, ये राफेल के बारे में कि किस तरह से था वो, तो वहाँ अभी जांच जारी है फ्रांस में। तो ये जो है लगातार उनके जो इंटरेस्ट थे, बिजनेस इंटरेस्ट का, उसका मसला चला हुआ था। अब ये जो बिग डील चल रहा है चारों तरफ, जो देश और विदेश में भी, तो उसमें अडानी अब नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 1 मतलब क्या कि बाकी प्लेयर अब इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसी स्थिति में उसके स्टेक्स बहुत हाई है। ये जो दोनों स्टेट है, महाराष्ट्र और ये झारखंड, दोनों में उसके बिग स्टेक, वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके, और भी उसका काफी काम, मतलब ये है रिसोर्सेस। असल में क्या है कि अडानी का जो अभी है मामला हर जगह वो है, और उसका उसकी उसकी राइज को अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेस पर कंट्रोल का मामला था। पोर्ट को उसको मिल गया, सब पोर्ट मिल गए, एयरपोर्ट मिल गए। अब उसके बाद वहाँ धारावी की जमीन है, लैंड, वो जमीन कैसी है, उससे 3-4 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में, 3-4 भी किलोमीटर है कि नहीं, कम ही होगा। मैं जरा नाप नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर उसको करेंगे तो हमको लग रहा है कि 3 किलोमीटर पर होगा, 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होगा ज्यादा ज्यादा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद सी लिंक जो है का जो बना है नया, वो वहां से धारावी से मतलब वो मोस्ट एकदम सेंटर में आ गया है। अभी जो नया मतलब बॉम्बे का जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ ओवर द इयर्स, पहले दादर से बाहर जो बांद्रा वगैरह का क्षेत्र था, वो सारा इलाका, और उसके बाद साउथ बॉम्बे का इलाका, ये सब के बीच में अभी है धारावी। और मेहनत कशों का ये है धारावी, मतलब समझे कि एक अजूबा है एक तरह से, एक तो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। और लेकिन उसको वो उन्होंने किया, वहाँ वहाँ लोग को मतलब लोगों को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं।
और वो उसको किसी भी तरीके से चाहिए, और अगर ये सरकार बदलती है तो ये मुश्किल में आ जाएगा। ये 2 प्रोजेक्ट मैंने, गोड्डा का थर्मल पावर लेकिन और इसका ये मतलब ये हो गया कि भाई ठीक है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट है, बिजनेस टेक्स है, तो उनको जाहिर सी बात है कि ये उनको लगेगा कि भाई किसी भी तरीके से चुनाव हमें जीतना है, बीजेपी ने हमारा साथ दिया है। तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉर्पोरेट्स का पैसा इन दोनों राज्यों में बरस रहा है, बीजेपी के पास संस्थाएं और पूरा तंत्र है, तो ये सब मिलकर इंडिया अलायंस को शर्तिया हरा ही देंगे, जैसे कि हरियाणा का चुनाव लूट लिया किसी भी तरीके से। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि वो हरा ही देंगे, ये इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हरा ही देंगे, ऐसा इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, इसीलिए कि अभी भी मुझको जो बचा हुआ लोकतंत्र है, ये जो संस्थाएं, मतलब जैसे कि मैं कई महाराष्ट्र के ऑफिस मतलब अधिकारियों को जानता हूं, वो अपने अपने नीचे नहीं होने देंगे। ये क्या कहते हैं, कोई मतलब वो अगर इलेक्शन कमीशन की कोशिश भी होगी ऊपर से, वो बदल दिया है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में उतनी ताकत है कि जिससे कि वो जो है वो पूरी तरह सरेंडर कर जाएगी, ऐसा मुझको नहीं लगता है। दूसरा एक और चीज है कि महाराष्ट्र में ये आम मराठी लोगों को लगता है कि ये जो है सो लूट रहा है गुजराती लॉबी, और ये बात जो है ना, ये बात नीचे तक है, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल है, वो शामिल है, उनको पता है क्या कि हो रहा है क्या। तो जो जो ऑफिसर कमा रहा है, जो इनको फायदा है, वो भले इनके साथ देगा, लेकिन एज एन यूनिट, एक इकाई के तौर पर ब्यूरोक्रेसी इनके साथ जाएगी, इसमें मुझको डाउट। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हरियाणा के बाद क्या अब इन दोनों राज्यों में बीजेपी का असली खेल इस बार कॉर्पोरेट्स लड़ रही हैं, और उससे भी खतरनाक खेल है जो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था और हरियाणा में देखा, उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल इन दोनों राज्यों में नजर आएगा। देखिए, ये खेल तो उससे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन रेसिस्टेंस महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में जो मराठी अस्मिता का मामला है, वो कोई मामला ऐसा नहीं है क्या कि सिर्फ वोटर्स के बीच में है। यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट भी जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेसमैन है, वो सब भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गुजरात जो है उसकी इंडस्ट्री चली जाए, वो ये क्या कहते हैं, अडानी लूट के ले जाए, धारा भी ले ले, सब चीज ले ले, ये मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए यहाँ रेसिस्टेंस ग्राउंड लेवल पे है, और ये इसको आरएसएस जो है ना, ये चाहता है क्या कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर नैरेटिव बना के इसको ठंडा करे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है क्या कि ये ठंडा करना उनके वश में है। झारखंड का मामला दूसरा है। झारखंड में क्या है कि ट्राइबल्स जो है वो पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहेगा, लेकिन जो बाहर का है, जो नॉन ट्राइबल्स है, उसके बीच में जब ये भेद कराएंगे, और उसके बाद उसमें एक बड़ा तबका हो सकता है कि ये इनकी मदद करे, तो वहां पर खेल जो है थोड़ा इनको इससे आसान है, महाराष्ट्र से ज्यादा आसान झारखंड रहेगा, लेकिन वो स्ट्रांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गरीब आदमी है, उसको आप परचेज नहीं कर सकते, तो वो भी है कि वो भी फाइट करेगा। तो फाइट यहाँ दोनों है। कॉर्पोरेट ऐसे नहीं है कि लूट लेंगे चल देंगे, वो नहीं चलेगा। पहले की स्थिति अलग थी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। पहले की स्थिति ये थी कि पहले होता था ये कि अडानी अगर अंबानी को दोनों से संबंध रहते थे, तो उनको इसका फर्क नहीं पड़ता था, ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, दोनों को पैसा देते थे, दोनों से संबंध रखते थे। कांग्रेस भी आएगी तो हमारा, अंबानी का वो बिग स्टेटमेंट है कि दोनों हमारी पॉकेट, हमारी जेब में है, तो ये जो है हमारे ही आदमी, ऐसा कुछ बताया था ना उसने, बहुत आम आदमी पार्टी के समय में चला था। तो ये लेकिन अब टूट गया, अब एक तरफा मामला है। अब इंडिया गठबंधन कॉर्पोरेट का, कम से कम जो बिग कॉर्पोरेट्स है उनके खिलाफ है पूरी तरह से, और ये जो है क्या कहते हैं, ये अलायंस, महायुति जिसको महाराष्ट्र में कह रहे हैं, एनडीए जिसको वहां कहेंगे आप क्या कहते हैं झारखंड में, वो जो है वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट, प्रो कॉर्पोरेट है। तो ये फाइट अब ये आइडियोलॉजिकल फाइट हो गई है।
नहीं, तो आइडियोलॉजिकल फाइट तो है, लेकिन क्या ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जब पूरा चुनाव का प्रोसेस ही अगर कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाए? हमने तो 2024 के चुनाव में भी देखा था, आम चुनाव के, लेकिन अब जो ये दोनों राज्यों में दिख रहा है जहां पर उनके स्टेक्स इतने ज्यादा हैं और ऐसा लग रहा है कि मोदी नहीं, अब पूरा कॉर्पोरेट की जो दुनिया है वो चुनाव लड़ रही है। मोदी को भी पिछाड़ दिया है इन दोनों ने। नहीं, मोदी को पछाड़ने, वो तो उनका आदमी है। आप देखिए, आप ऐसा है कि मेरे कहने चौकीदार का जो, मतलब ये है कि देखिए मोदी ये फोकस में, इन दोनों राज्यों में मोदी फोकस में नहीं है, अदानी अंबानी फोकस में। वो फोकस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोकस में रहना नहीं है, वो रहने से उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं। झारखंड में वो दिखाएंगे भी चेहरा, महाराष्ट्र में ज्यादा करेंगे, तो जितनी सीट पर उनका भाषण होगा उतनी सीट पर उनको क्या कहते हैं, कम वोट आएंगे, क्योंकि मोदी ब्रांड यहाँ नहीं चलने वाला है, एंटी मोदी होगा, तो इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन उसके अगवा तो वही है, इसका जो फायदा है, ये जो तरबूज मिलेगा इसको तो वही लोग बांट के खाएंगे ना, तो इसीलिए तो उनके ही लोग हैं वो, इसमें कुछ मामला नहीं है। झारखंड के साथ जो है, एक चीज आप समझ लीजिए कि झारखंड में फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे ट्राइबल लोग, क्योंकि उनका भी जीवन मरण का प्रश्न है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी ये तो मतलब चलने। एक चीज और आप देखिए कि कॉर्पोरेट आप कह रही हैं, ये आपने देखिए कि पेड न्यूज, कभी आजकल इधर के चुनाव में कभी सुनते हैं कि पेड न्यूज पर कोई कार्रवाई हो रही है? कोई, वो राजीव कुमार शायरी वगैरह सब बोलते हैं, कोई आप पिछले किसी भी इलेक्शन कमीशन का ये उठा कर देख लीजिए, उसमें पेड न्यूज पर एक आपको सर्कुलर या एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये शख्स पेड न्यूज के बारे में नहीं बोल रहा है। अब जो ये पैसा जो चैनल्स को मिल रहा है, एड चल रहा है, अच्छा बताइए कि अभी जो है बीजेपी के सारे ऐड बंद हो जाने चाहिए, चाहे योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि चुनाव 2 जगह है, लेकिन सब ऐड चालू है, सब ऐड चल रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर बस आखिरी सवाल है मेरा, और बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या हरियाणा से भी खतरनाक चुनाव हमें महाराष्ट्र और बीजेपी में, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी खेलती हुई दिखेगी? ये आपको निश्चित तौर पर है कि वहां पर जो खुला खेल फर्रुखाबादी जो देखा, जैसा यहाँ दिखेगा वैसा वहां नहीं दिखा। कम से कम वहां पर कुछ जाट नॉन जाट या कुछ ऐसी नैरेटिव के बीच में दब गया, लेकिन यहाँ ये नैरेटिव दबा नहीं पाएगा, ये खुलकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अंदाज, मतलब ये दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।